जनवरी 1950 को जब संविधान बनाया गया, लागू किया गया, तो लोगों के दिल में ये ख्याल आया, हर दिल में ये ख्याल आया कि ये इंडिया चलेगा कैसे, हिंदुस्तान चलेगा कैसे। हिंदुस्तान को आजाद करने में मुसलमानों के भी हाथ है, सिखों के भी हाथ है, क्रिश्चियन के भी हाथ है, ब्राह्मण के भी हाथ है और दलितों के भी हाथ है, तमाम लोगों के हाथ है। चलेगा तो इंडिया कैसे चलेगा? बिस्मिल्लाह से चलेगा या ओम शांति ओम से चलेगा या इन द नेम ऑफ द गॉड उससे चलेगा? किससे चलेगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा सबसे पहले चैप्टर पहले लाइन में ये होना चाहिए, और इंडियन आप जब चैप्टर को खोल के देखेंगे यही उसमें ऊपर पे लिखा है, शुद्रों को कोई भी शख्स माँ के पेट से बड़ा नहीं होता, उसका कर्तव्य उससे बड़ा बड़ा और उसकी अकल और उसकी अकल सलीम से बड़ा बड़ा है। आपने देखा जो चमा जो सूअर चराने वाले शख्स थे उस खानदान से बिलोंग करते थे, चमारी होने से पैदा रहने वाले थे, लेकिन वो हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आला और अजमत वाले होते पर फायद हो गए, सोचने वाले बात। लेकिन आज मुसलमानों के चैप्टर को उठा करके देखिए, मुसलमानों को हर तरफ से हटाया जाता। आज आप लिस्ट उठा करके देखिए, सरकारी रोडों का जायजा लेकर देखिए, आप जब जायजा लेंगे तो यकीनन मुसलमानों की फहरिस्त आपको ओठे में ना के बराबर, जिस तरीके से आप सब्जी के अंदर नमक डालते वैसे नमक के बराबर, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम जो योद्धे हैं जो फीसद है मुसलमानों के लिए वो उस पर भी फायदा पता चला। कैसे फायदा होगा? पता ये चला कि मुसलमान नॉलेज के एतबार से भी पीछे चले, नॉलेज तालीम शिक्षा के एतबार से पीछे चलेंगे। जो मुस्लिम 7.5 साल तक इस इंडिया के अंदर इस विश्व के अंदर हुकूमत किया, आज वही मुस्लिम पीछे जा बैठे। क्यों? आखिर वजह क्या है? आपने जब आप वजह तलाश करेंगे तो पता ये चला कि मुस्लिम सिर्फ इस वक्त खाने पीने में मशगूल है, खाने पीने में मशगूल है। अगर एक गांव के अंदर एक दिन के अंदर 2 गाय को ज़बह किया जाए, अगर हिस्से में 500 रुपए, एक हिस्से की कीमत अगर 500 रुपए लगा दिया जाए तो 2 गाय को भी 10 बजे से पहले समाप्त कर देंगे, 2 गाय को भी समाप्त कर देंगे। लेकिन एक मौलवी साहब या मास्टर साहब की फीस उसके पास आने के लिए उसे सोचना पड़ता, देने के लिए सोचना पड़ता। कितनी अफसोस की बात! क्या आप कर रहे हैं? आप अपनी जिंदगी को क्या बेकार बना रहे हैं? साथ में आप अपनी बच्चों की और बच्चों की भी जिंदगी को क्या बर्बाद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप ये ना समझे कि हमारी शिकायत हमें हिंदुस्तान के अंदर जगह दिला सकती नहीं। मुस्लिम को हर तरफ से काटे मूली की तरफ काटे जा रहे हैं, इसका पुरसाने कोई हाल ना होता। आज आप जिस नेता पर भरोसा करते हैं, आज कहते हैं कि हमने अपने सांसद को मुस्लिम सोसाइटी मुस्लिम कम्युनिटी से अंदर मैंने उसको खड़ा किया है। अगर मुस्लिम पर कोई विवाद मैटर आएगा तो हमारे मुस्लिम सांसद है, हमारे मुस्लिम नेता है, उसको जाकर के आगे बढ़ाने के लिए हल करेगा और आगे बढ़ करके हमारे दर्द को बांटेगा। नहीं मेरे दोस्तों, आप एक फेसबुक पे आपकी तस्वीर चली जाएगी, व्हाट्सएप पर आपकी तस्वीर चले जाएगी, लेकिन आपको आवाज लगाने वाला, आपके हाथ को पकड़ करके चलाने वाला कोई नेता नहीं होगा। सिर्फ आपके यहाँ आकर के एक सेल्फी हो जाए, क्यों नेता साहब आपके दरबार में आए हैं, आपके गमों को बांटने के लिए आए हैं, तो एक सेल्फी हो जाए। अगर आपको 1000 रुपए भी देगा, कहेगा 1000 रुपए को एक हाथ में रखो, दूसरे जाने वो पकड़ेगा, उसका असिस्टेंट जो है फोटो ले लेगा, फोटो लेकर के व्हाट्सएप में छोड़ देगा और फेसबुक पे छोड़ देगा, कहेगा फला नेता फला
आपके घर पर पहुंचा। क्यों? इस वजह से कि आपको परेशानी आई। कितना गमखार, कितना गमखार नेता। अगर आप में दम, अगर आप में वो सलीका नहीं है, आप कहते हैं कि मुसलमानों के गम को हम अपना गम समझते हैं, तो जा रहा सुप्रीम कोर्ट तक। आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर कितनी मुस्लिम बच्चियों को 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर रेप कर दिया जाता है। रेपिस्ट जेल के अंदर होना चाहिए तो आजाद वाला सांस ले रहे हैं, और जिसे जेल के अंदर होना चाहिए वो जेल के अंदर कोई सांस ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अभी देख रहे हैं किसान संसद, किसान ये जानते हैं एमएसपी क्या होता है? एमएसपी को आप जानते हैं मेरे दोस्तों? यहाँ समझने वाली बात, समझने वाली बात है। हर कोई कहता है किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है। हम आपसे पूछते हैं, आप जानते हैं ये किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किसी को भी पता किसान आंदोलन क्यों करते हैं? आज अभी 26 जनवरी का मौका देखा आपने किसानों को किस तरीके से बुरे तरीके से मारा गया। एक किसान की हत्या भी कर दी गई, डेथ ऑफ लिस्ट ऑफ डेथ के अंदर शामिल हो गया, लेकिन कोई खबरगिरी नहीं। आज तक कैसी सरकार जो अब तक तारीख पे तारीख डेट पे डेट दी जा रही है। आज कॉन्फ्रेंस हुआ, आज बात मुकम्मल नहीं हुई, कल की तारीख बात मुकम्मल होगी, कल भी बात मुकम्मल नहीं होगी, परसों की तारीख मुकम्मल होगी, परसों भी मुकम्मल नहीं होती। आखिर क्या हो रहा है? ये फॉर्म कैसा रखा जा रहा है? ये कैसा फॉर्म हो जाता है? मैं आपको बताऊं, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम या मैक्सिमम, एम का मतलब होता है मिनिमम या मैक्सिमम, एस का मतलब होता है सपोर्टिंग, और पी का मतलब होता है प्राइस, यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? अब आप कहेंगे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का क्या मतलब हुआ? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का मतलब ये हुआ, ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि आपके पास एक शख्स का नाम ताहिर है, ताहिर के पास 5 बीघा जमीन है। अब गेहूं जब मक्का लगाने से पहले जिस वक्त जुताई करेंगे, उसी वक्त आपके पास सरकारी एक कुत्ता है, सरकारी आदमी आकर के आपको कहेगा आपका नाम ताहिर है, आपके नाम से कितनी जमीन है? आप कहेंगे मेरे नाम से 4 बीघा जमीन है, तो वो कहेगा 4 बीघा का लिस्ट दिखाओ। आपने खाता भी दिखा दिया, खतियान भी दिखा दिया, आपने खेसरा भी दिखा दिया, आपने सब कुछ दिखाया, आपका नाम दर्शाया गया रजिस्टर के अंदर, आपके नाम के नीचे लिखा गया कि ताहिर नाम इस शख्स को 4 बीघा जमीन है। 4 बीघा जमीन के अंदर उपज कितना होगा? 1 बीघा के अंदर अगर मकाई लगाएगा तो उपज कितना होगा? आपने कहा कि 1 बीघा के अंदर 10 कुंटल मक्का होता है, तो उसी वक्त आपको जोड़ करके मक्का लगाने से पहले किसी भी चीज का पैर लगाने से पहले ये शरीयत के अंदर उसका रकम तय कर देना, यह हराम, ये मबीउल फासिद है, यह हराम चीज है। सबसे पहले उसकी साजिश को देखिए, अडानी और अंबानी का पेट को देखिए कितना फट चुका है, अब फटने वाला है। एक तो वो हराम करके आपको भी हराम पूरी तरह आमादा करता, वो बैग की कीमत लगाएगा, अनाज की कीमत लगाएगा, एक तो वो हराम होगा। और मान लीजिए कि अभी आप खेत में जोताई कर रहे हैं, मक्का बोने वाले हैं, मक्का लगाने वाले हैं, अभी उसने तय कर दिया कि 1000 रुपए कुंटल, 1000 रुपए आपका मक्का का कुंटल, लेकिन वो मक्का भी उपजा नहीं, आप रोपे भी नहीं, रोपने वाले सीजन आया है, 1000 रुपए कुंटल। अब पता ये चला कि जब लगा दिए, सब कुछ कर दिए, फसल काट करके घर लेकर के आ रहे हैं, उस वक्त अचानक उसकी कीमत 2500 रुपए कुंटल हो जाता है, 2500 रुपए कुंटल। अब बताइए किसान का मृत्यु होगा कि नहीं? क्या हो रहा है? किसान कहाँ जाएंगे भाई? लगाते वक्त उसकी कीमत उसने तय किया 1000 रुपए कुंटल, जब काट करके लेके आएंगे तो उसकी कीमत 2500 रुपए कुंटल। कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा धोखा। मतलब यही है कि हुकूमत करने वाले और ये ढकोसला रचने वाले के पास
लगाने वाले के पास इतना दिमाग है जो खेत के सीने को चीरते हैं, तो बताइए उसके पास कितना दिमाग होगा, उसके पास कितना दिमाग होगा। अगर ये आंदोलन में नेता होगा तो कब की कुर्सी को छोड़ दिया होगा। कहा जान बचे लाखों पाए, कुर्सी छोड़ो जान तो बची। लेकिन ये बेचारा किसान ही है जो जमीन को जो मजबूत और सख्त से सख्त जमीन सीने को फाड़ करके फसल उगाते हैं, उसके बालों के अंदर वो ताकत है, उसके सीने के अंदर वो जज्बे है। अपने वो महाज को, अपने महाज को वो अड़े हुए हैं, उस पर अड़े हुए हैं, वो हटने का नाम नहीं। क्यों? उसने किसान के, उसने जमीन के सीने को फाड़ा है, उसे पता है कितनी मुश्किल से अनाज उगाए जाते हैं, फसल लगाए जाते हैं। लेकिन जो बैठे हैं, जिसने कभी मिट्टी को हाथ पर नहीं लगाया, पांव में मिट्टी नहीं लगाया, वो कीमत तय करने चले, वो कीमत तय करने चले। आप जब तारीख के सफा बना करके देखेंगे, आप ऐसे के नेता हो देखेंगे। मैं सही कह रहा हूँ। अभी अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब दामद बरकातुहू, वो हमारे शेख भी हैं और हमारे मुर्शिद भी हैं। मैं बताऊं, उन्होंने कहा कि ये नेता जो होते हैं वो उस पद के अंदर रह चुके हैं। ये नेता सिर्फ जो पार्लियामेंट का गेट होता है, उसके हवाओं के साए में वो बहते रहते हैं। वहां तक जा करके किसी की हिम्मत नहीं होती। जब अंदर जाते हैं सब एक प्याले के अंदर चाय चाहते हैं, हाथ में हाथ मिला करके जयराम जी की और नमस्कार प्रणाम सब कुछ होता है, गले से गले सब कुछ मिलते हैं। लेकिन आपकी आवाज को, आपके दिलों के साथ, आपके हृदय के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपको क्या दिखाता है? अरे हाथी के दो दांत, खाने वाले कोई और दांत, दिखाने वाले कोई और दांत। नेता के अंदर है, आपको दिखाता कोई और खाता कोई और बात से। आप उस पर भरोसा ना करें, आप उस पर ट्रस्ट ना करें, आप अपनी आवाज को खुद से बुलंद करें। आप अपनी आवाज को खुद से कैसे बुलंद करेंगे? आप कहेंगे अगर मैं मुस्लिम नेता का सहारा ना लूंगा तो मैं अपनी आवाज को कैसे बुलंद करूंगा? शिक्षा के जरिए से, शिक्षा के द्वारा से आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। वो क्यों? क्या आपके देखिए, आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे आइए, आप देखिए इसके अंदर कितने मुस्लिम नौजवान कितने ओहदे पर फाइज हैं। आप जब झंडे उठा करके देखेंगे, चैप्टर उठा करके देखेंगे तो नहीं, जब मुस्लिम ओहदे पर मुस्लिम नौजवान फाइज नहीं, आपके आवाज को कौन उठाएगा? बताइए चला कि शिक्षा। आपको मैं बताऊं, ये नौजवानों का आज ऐसा रुतबा हो गया, बस पे चलो तो एयरपोर्ट, बाइक पे चलो तो एयरपोर्ट, कुछ भी करो तो एयरपोर्ट, खेत में कुदार चला रहा है, कान में एयरपोर्ट, जी जूता मोजा। मेरे दोस्तों, ये आपके इस टाइम काम आने वाले नहीं, ये हेडफोन आपका काम आने वाला नहीं, ये एयरफोन आपका काम आने वाला नहीं। आज जो आप चीनी और पत्तियों की तरह पूरी दुनिया के अंदर रंग लाए हुए हैं, आपके रंग को खत्म किया जा रहा है, आपको बेकार किया जा रहा है। हम अपने बच्चों को सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और शाहिद कपूर का आइडल न बना। हमारे बच्चे आजकल जो है वो अपना हेयर कट रखते कैसे? सलमान खान ने रखा, तो हम अपने हेयर कट को सलमान खान की तरह रखेंगे। किसी ने ये कहा कि सलमान खान इतना पढ़ा हुआ है, या हमारे जो सत्य में लीडर है और सत्य में विजेता का परचम लहराता है, हमने उसको रोल मॉडल मानने की कभी कोशिश की? हमारे ये रोल मॉडल, ये नाच गाने वाले, ये कमर हिलाने वाले नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, ये सलमान खान आपके बेटे का रोल मॉडल नहीं हो सकता, ये शाहरुख खान आपके बेटे का रोल मॉडल नहीं हो सकता, ये सैफ अली खान आपके बेटे का रोल मॉडल नहीं हो सकता। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इन हीरोज को, इन हीरोइन को आप अपने बेटे का रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, क्यों? मेकअप वाली खूबसूरती को देख करके आप भाग गए और उसके सिक्स पैक को देख करके भागे। अभी मौलाना नसीरुद्दीन साहब जो बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा गज़वे खंदक के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट के अंदर कई पत्थर बांधे हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरे पेट भी
खूब से देखो, अंदर चला गया और मैंने पेट के ऊपर पत्थर बांध करके रखा, कमर पर पत्थर बांध करके रखा, ताकि लोगों को मालूम हो कि पेट ऊंचा है। मेरे दोस्तों, सिक्स पैक वाला हमारे आकाए नामदार ताजदारे मदीना, अगर सलमान शाहरुख से आमिर को अगर दे दिया जाए तो यकीनन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके पेट में चूहे कूदने लगेंगे, चूहे उछलने लगेंगे। और आपके मेकअप के कमाल वाले चेहरे को कभी आप लाइट के भी अंदर बगैर मेकअप के अगर उसे देख लें तो आपको डर मालूम होने लगेगा। इसी मुर्दे को मैंने दफन किया था, 1-2 महीना हुए ये मुर्दा उठ करके कहां से मेरे सामने आ गया और मेरे आका नामदार की सूरत को देखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अम्मा आयशा ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन औरतों ने देख करके उंगलियां काटी थी, अगर वो औरतें नबी अकरम का चेहरा देख लेती तो यकीनन वो अपना कलेजा निकाल लेती, लेकिन उसे तकलीफ नहीं होती। अम्मा आयशा ने कहा कि जिन औरतों ने यूसुफ को देख करके अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियों को काटा था, अगर वो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लेते, प्रोफेट मोहम्मद को देख लेते तो यकीनन वो अपना कलेजा भी निकाल लेते, लेकिन उसे फर्क ना होता, उसे तकलीफ ना होती। जिसके अंदर एक हुनर, एक काबिलियत, आप अपने बच्चों को उसे आइडियल बनाते हैं, और जिनके अंदर दुनिया की विश्व की पूरी हुनर मौजूद है, आप उसे आइडियल बनाना नहीं चाहते, उसे गाइड बनाना नहीं चाहते। ए मिट्टी परिस्थिति में गामा मसते जगरम परमसूर यही वाजानी, ए मिट्टी के ए मोहम्मद, ए मिट्टी परिस्थिति मेगा मकसते जगरम बरहमत जगरम बरहमत, कुरान के अंदर जिसे कहा गया सिराजम, यानी रोशनी देने वाला एक ऐसा चिराग, अगर सूरज को बंद कर दिया जाए, चांद को खत्म कर दिया जाए, सितारे को गुल कर दिया जाए, तमाम तारों को बंद कर दिया जाए, उसकी रोशनी को खत्म कर दिया जाए, वो सिराज को इस विश्व के अंदर ला करके रख दिया जाए तो पूरी दुनिया जगमगा जाए, पूरी दुनिया जगमगा जाए, पूरी दुनिया पूरा विश्व चमकने लग जाए। ए मिट्टी परिस्थिति में गामा मसते जगरम बरहमसूर यही वाजानी, सूरज को भी, सूरज की भी रोशनी को धीमी करते, टिमटिमाने वाला बनाते हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह अरबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक। आप अपने दिल के अंदर खुद फैसला करें, क्या अपने बच्चों के आइडल किसे बनाना चाहते? सलमान जैसे लोगों को, शाहरुख जैसे लोगों को, सैफ अली खान को, या शाहिद कपूर को, या इमरान हाशमी को? वो बच्चे कल तो देखते हैं और आकर के प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत अफसोस की बात। और एक दूसरी तरफ ये देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान का ही उसका असल दो इंसान को उसका कर्तव्य ही बड़ा बनाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मनुष्य की शक्ल पर नहीं देखते, मनुष्य कितना खूबसूरत है, मनुष्य कितना हसीन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आपको, आपके दिल को देखता है। आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, और बताया कि इंसान को चाहिए, कि मनुष्य को चाहिए कि वो जिंदगी गुजारे तो सुथरे के अवतार में जिंदगी गुजारे, यानी वेद पुराण को देखे, अपने जो वेद, जो मुकद्दस किताब है मुस्लिम में, तो कुरान मुकद्दस को देखे, कुरान मुकद्दस के अंदर कहा उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अगर इस्लाम के अंदर दाखिल होना है तो पूरे के पूरे दाखिल हो, अगर अधूरे दाखिल होने की कोशिश किए तो निकल जाओ यहाँ से। इस्लाम के अंदर कोई जोर जबरदस्त नहीं, आप इस्लाम के अंदर दाखिल ही हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं, आपके कर्मों का सजा अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। अगर इस्लाम के अंदर
दाखिल होने की कोशिश ना करना। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, इन मनुष्यों को और इस जैसे वाहियात चेहरा रखने वालों को, इस स्टाइल और कमीनों जैसे घटिया लोगों के स्टाइल को अपनी जिंदगी में बसाने की कोशिश ना करो। नबी अकरम ने फरमाया कि मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद, कि जिस शख्स ने विश्व के अंदर और विश्व के अंदर ऐसा जमाना आ जाए कि जिस जमाने के अंदर बाप अपनी बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहनते देख करके अपनी आंखों के अंदर पर्दा ना ले, उसको सड़क पर निकलने से मना ना करे, लड़कों के साथ हाथ मिला और कंधे से कंधे मिलाकर चलने को मना ना करे, उसके सीने को दुपट्टा से ढकने की कोशिश ना करे। ऐसा वक्त आ जाए और ऐसा वक्त आ भी गया। आप देख रहे हैं आज के बहुत सारे मुस्लिम, हम सभी के मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम सोसाइटी की बच्चियां ऐसी होंगी जो छोटे छोटे कपड़े पहन करके चलती हैं, उसे उसके बाप के रोकने वाले नहीं, उसके भाई की शर्म रखे, शर्म से पानी भी नहीं होती, उसके दिल के अंदर एहसास भी नहीं होता कि हमारे ही घर की बात है, हमारे ही घर की बेटी है, वो उस तक नहीं कहता। कहा जब ऐसा जमाना आ जाए तुम क्या करो, ये कायम जा करके शरीयत मुहम्मदी को अपने दांत से पकड़ लो, अपने दामन से लगा लो, फिर लगा लो, तमस्सक बिसुन्नती। ऐसे वक्त में जो मोहम्मद अरबी की सुन्नत को माना, मोहम्मदी की सुन्नत को माना, तरीकेकार को माना, उसी का बेड़ा पार है। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती, फसाद के लम्हों में, फसाद के घड़ियों में, और ये फसाद की ही घड़ी है, इंद फसाद उम्मती, आगे कह रहा फलहु अज्रु मिअती शहीद, उसको 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा, उसको 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। और आगे देखिए इस वक्त कि जो रस्सी हमें बनाने की जरूरत है, हमारे मुस्लिम भी उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जंग उहद के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब मुस्लिम लोग बिखर गए, आपस में तलाश कर लिए, तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मदद न आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब मुसलमानों ने इख्तिलाफ किया तो उस वक्त भी मदद नहीं आई, हालांकि उनकी मौजूदगी में मदद आनी चाहिए, नहीं आई। जो लोग आपस में बढ़ गए थे, हमारे भी 2 मस्जिदें हो गई हैं, हमारे भी जो 2 तबके हो गए, हमारे भी न जाने कितने तबके हो गए, हमारे भी ख्याल हो गए, हमारी भी सोच अलग हो गई, हमारे चलने का अंदाज अलग हो गए, हमारे ढांचे अलग हो गए। अगर दाढ़ी वाले हैं तो मुस्लिम जी जिसके पास दाढ़ी नहीं, जिन्होंने अपना चक्कर मैदान बना करके रखा है, अगर बच्चे अपने माँ के साथ साथ अपने माँ को भी बाप को भी अंधेरे में देख ले तो पता बच्चों को नहीं चलेगा ये मेरा बाप है या मेरी माँ। उस बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी माँ है या उसका बाप है। अपनी शक्ल को भी ऐसे बना करके रखते हैं। और कहा